अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रेडियो लम्स। मैं हूं आपका होस्ट अदन अली ख़ान। आज हमारे साथ रेडियो रूम में मौजूद है एक बहुत ही इंस्पिरेशनल शख्सियत एजाज़ आरिफ, हु इज़ वन ऑफ द वैलेडिक्टोरियंस ऑफ द लम्स आउटगोइंग बैच। अस्सलाम वालेकुम एजाज़। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो एजाज़, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताइए। राइट, सो आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ द शेख अहमद हसान स्कूल ऑफ लॉ with a minor in political science. Apart from that, graduation ke baad I have started working at AJuris. It's a firm that specializes in tax litigation. तो अभी 1 महीना ही हुआ है, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, थोड़ा ट्रांजिशन करने में अभी इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन ज़ाहिर है करना होता है। सो या दैट इज़ प्रीटी मच इट। उसके अलावा आपने पहलू क्या पूछा था इसका? योर अचीवमेंट्स जनरली। जी, अचीवमेंट्स। सो अचीवमेंट्स आई मीन हैं, काफ़ी हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ विच इज़ वेरी क्लोज टू मी, और मेरे ख्याल से हम पहले भी इससे शुरू होने से पहले इंटरव्यू हम बात कर रहे थे, वो ये है कि आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू सॉर्ट ऑफ टर्न अराउंड माई एकेडमिक जर्नी एट लम्स। जब मेरा शुरू हुआ बैक इन 2020, फॉल ऑफ 2020, तो इतना अच्छा कोई एकेडमिक्स में परफॉर्म नहीं कर रहा था। बाकी भी ज़िंदगी इतनी कोई ख़ास नहीं थी, दोस्त वगैरह नहीं बन रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड। वो बहुत डिप्रेसिंग दौर था। बट द पोजिशन दैट आई एम करेंटली इन, जिस सब जगह पे अब हूँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। तो वो आई मतलब कंसिडर माई बिगेस्ट अचीवमेंट कि कंप्लीट टर्न अराउंड किया आफ्टर अ फ्यू बैड सेमेस्टर्स, आई वुड से। नहीं, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी, आई मस्ट से। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि हाउ डिड फील व्हेन यू गॉट टू नो कि यू आर द वैलेडिक्टोरियन? एक सरप्राइज था, एक एक्सपेक्टेड चीज़ थी, क्या इमोशंस था सर? जी, सो उसका ये था, आई थिंक आई गॉट दैट ईमेल ऑन 2 या 3 जून। आई रिमेंबर द डेट क्योंकि वो मेरा पहला दिन था एट वर्क। सो अभी मैं गया था, आई वॉज मीटिंग द पार्टनर्स और बैठा हुआ था। दे वर गिविंग मी एन इंट्रो ऑफ द फर्म कि क्या आपका काम होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, कैसे करना है सब कुछ। और मैंने ऐसी नोटिफिकेशन देखा और उसमें लिखा हुआ है कि वो जो वैलेडिक्टोरियन का एक थ्रेड चल रहा था पहले से, तो उसमें मैंने जल्दी से ऐसे खोल के देख लिया। दे वर टॉकिंग टू मी, लेकिन मैंने नीचे करके देख लिया, तो उसमें लिखा होता है वो सिलेक्टेड। उसके बाद का आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल थिंग कि जो उन्होंने कहा मेरे से। मैं 20 मिनट बैठा रहा, मुझे नहीं याद पड़ता। तो ये तासुरात थे मेरे। व्हाट अ ग्रेट स्टोरी, आई मीन व्हाट बेटर वे टू गेट टू नो। अच्छा, ये बताएं कि व्हाट मेक्स अ वैलेडिक्टोरियन? वो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक वैलेडिक्टोरियन में होनी चाहिए? सो आई डोंट थिंक देयर एनी क्वालिटीज़ जो कि बाकी लोगों में नहीं होती, जो वैलेडिक्टोरियन में कोई ख़ास स्पेशल होती है। कोई ऊपर से नाजिल नहीं होते वैलेडिक्टोरियंस, आई मीन इट्स जस्ट अ टाइटल। लेकिन ये है कि आई थिंक यू हैव टू बी गुड एट एकेडमिक्स, वो तो फॉर श्योर। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह, इफ़ यू रिप्रेजेंटेड लम्स एट एन इंटरनेशनल स्टेज, किसी भी चीज़ में हो सकता है, टूर्नामेंट, कॉम्पिटिशन, सम सॉर्ट ऑफ एट अ कॉन्फ्रेंस, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू बी कुछ हद तक एक्टिव लम्स की कम्युनिटी में। सो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू सर्व इन द स्टूडेंट काउंसिल, अगर आप किसी सोसाइटीज़ का हिस्सा रहे हो उसमें ईजी पोजीशंस में आप अगर पहुँचे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। और आपने वापस लम्स कम्युनिटी को कितना वापस दिया है, दैट मैटर्स आई थिंक। अच्छा, तो अभी आपने जीपीए की, एकेडमिक्स की बात की, तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज एकेडमिक एक्सलेंस बीइंग अ पार्ट ऑफ वैलेडिक्टोरियन थिंग? क्योंकि एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन होता है कि मे बी द बैच टॉपर्स आर ऑटोमेटिकली द वैलेडिक्टोरियंस ऑफ देयर बैचेस। सो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सो नहीं, दैट जैसा आपने कहा बिल्कुल कि वो गलत तासुर है कि बैच टॉपर्स, उनके अलग एकेडमिक ऑनर्स होते हैं, मेडल्स होते हैं, लेकिन वैलेडिक्टोरियन आई थिंक दे चूज़ समवन वेल राउंडेड कि एकेडमिक्स में भी एक्सेल किया हो, को करिकुलर्स में भी, लम्स की अपनी जो कम्युनिटी है उसके लिए कुछ किया हो। तो इट्स अ कम्प्लीट पैकेज दैट दे आर लुकिंग फॉर। सही। नहीं, इट्स रियली गुड कि आपने ये चीज़ क्लियर अप कर दी। और इसके अलावा ये बताएं कि एक बड़ी चीज़ कहा जाता है कि एक बच्चे का पहला जो क्लासरूम होता है उसका अपना घर होता है। सो हाउ डू यू फील अबाउट योर अपब्रिंगिंग? उसके बारे में थोड़ा बताएं, द रोल योर पेरेंट्स हैड टू प्ले इन योर सक्सेस। जी, so my upbringing is a little different from what others may have experienced. उसकी वजह ये है, एक तो ये है कि आई एम एन ओनली चाइल्ड, एक है। लेकिन जो मेरे ख्याल से सबसे द थिंग दैट सेट्स मी अपार्ट वो ये है कि आई हैव लिव्ड इन
10-12 डिफरेंट सिटीज़ अक्रॉस पंजाब बचपन में. माय फादर एज अ सिविल सर्वेंट, तो जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता था हम वहीं साथ जाते थे. अब उसमें मसले भी बहुत आते थे कि किसी स्कूल में 1 साल पढ़ा, किसी में 1.5 साल पढ़ा, किसी में 2 साल, किसी में मिड सेमेस्टर, किसी में मिड टर्म ट्रांसफ़र हो गए. एक तो ऐसा भी था, आई रिमेंबर 2 या 3 दिन एक स्कूल में गया था. दिस वाज इन खानपुर, रहीम खान की डिस्ट्रिक्ट. आई एम नॉट श्योर अगर आपको पता भी है उसका. अच्छा, चलो पहली दफ़ा किसी को पता. अच्छा, सो उसमें 2 दिन गया स्कूल और पता चला कि जी ट्रांसफ़र हो गया है. सो नया शहर, नई ज़बान, नई मतलब सकाफ़त, सारे सब कुछ नया. सो ये एक मुनफरिद पहलू था मेरी अपब्रिंगिंग में. आई हैड आई थिंक 10-12 डिफरेंट स्कूल्स अप टिल क्लास 6. इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने 3 डिफरेंट स्कूल से की, 1 1.5 महीना, 1 2.5 महीना और बाकी 4 माह. सो ये था. तो बचपन में वो थोड़ा सा तन्हाई और खलवत का एक महसूस होता था कि अकेला हूँ. एक तो ये है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स भी कोई साथ नहीं रह रहे थे, तो वो थोड़ी सी तन्हाई और अकेलापन महसूस होता था. लेकिन उसके अलावा अच्छा रहा, मतलब नए लोग भी मिलते थे. कभी सराइकी किसी रीजन में, कभी पंजाबी, कभी कहीं, तो वो भी अच्छा था. डिफरेंट जगहों पे मैंने दोस्त बनाए, तो वो था. पेरेंट्स का जहाँ तक सवाल है, मैं अपनी वालदा के साथ बहुत कुर्बत है मेरी. वालिद साहब के साथ भी ज़ाहिर है, लेकिन वालदा के साथ बहुत ज़्यादा है. सो उन्होंने सब कुछ किया, यानी कि मुझे पढ़ाया बचपन में. मुझे एक चीज़, छोटी सी स्कूल भी वो खुद छोड़ के आती थी, लेके आती थी. छोटी से छोटी चीज़ आज तक भी वैसे ही है. सो मैं और वालदा यहाँ पे लाहौर होते हैं, तो आज तक छोटी से मुझे आज भी वो बच्चा ही ट्रीट करती हैं उसी तरह. हालांकि मैं आई हैव ग्रेजुएटेड नाउ, लेकिन चलिए दैट्स सो स्वीट. अच्छा, अब ये बताएं कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी सक्सेसफुल हैबिट्स होती हैं. सो व्हाट आर सम ऑफ योर हैबिट्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू यू बीइंग सच अ सक्सेसफुल पर्सन? आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जितनी हैबिट्स हैं वो सारी अनसक्सेसफुल, कोड एंड कोड जिस तरह सक्सेसफुल होती है ना हैबिट्स, उस तरह की नहीं है. मैं वक्त पे नहीं उठता, मैं वक्त पे सोता नहीं हूँ, मैं वक्त पे काम नहीं करता. आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट. कोई भी चीज़ आप कहें वो हट की है. सिर्फ एक चीज़ आई थिंक विच हैज़ ब्रॉट मी दिस फार इज़ आई थिंक माई समवट डिसेंट वर्क एथिक. एक वो चीज़, एंड द फैक्ट कि आई बीन एबल टू मल्टीटास्क अच्छे तरीके से मैं कर लेता हूँ. काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें मैनेज कर लेता हूँ. लेकिन आई थिंक सक्सेसफुल हैबिट जो मैंने अपने दोस्तों वगैरह में देखी हैं, जो कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय दोज हैबिट्स, वो उनमें से ये है कि आप एक तो सो प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, लेकिन ये है कि आप वक्त पे काम करते रहें. सो ये ना हो कि आप बिल्कुल एंड तक छोड़ दें, जो मैं करता हूँ. मैं बिल्कुल जब तक डेडलाइन सर पे नहीं आ जाती मैं काम नहीं शुरू करता. सो एक वो चीज़ है. उसके उसके अलावा आई थिंक ये है कि कोई भी काम करे. सो फॉर इंस्टेंस लम्स की अगर कोई असाइनमेंट है, एज सिंपल एज दैट, मेरी आदत ये रही है कि जैसा मैंने आपको कहा बिल्कुल एंड पे करता हूँ. लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा किया, देन लीव दैट, गेट बैक टू इट आफ्टर अ डे और 2, इस तरह एक फ्रेश माइंड से वापस आएँ. सो दैट हेल्प्स अ लॉट. बाकी अगेन मुझे इस सवाल का इतना अच्छा जवाब नहीं आ सकता, बिकॉज आई हैव नेवर रेड वो सेल्फ हेल्प जो बुक्स होती हैं. सो आई एम नॉट दैट. आई थिंक pretty good answer regardless. प्लस अभी हैबिट्स की बात हम कर रहे हैं, तो अपनी थोड़ी स्टडी रूटीन, स्टडी हैबिट्स के बारे में बताएं. क्योंकि टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स जैसे कि एजाज़ तो क्लासेस के अंदर जो रीडिंग्स हैं वो पहले से ओवरनाइट करके रखता है जी. एजाज़ जो है वो अपना क्लास के अंदर कोई नोट्स नहीं बनाता, क्लासेस की रिकॉर्डिंग करता है. तो ये क्या, प्लीज़ डू एक्सप्लेन. ये पहले आप मुझे बताएं किस दोस्त ने बताई है ये आई थिंक दैट्स कॉन्फिडेंशियल. रेडियो लैम्स की टीम हमारी थोड़ा बहुत सा efficient इंडिकेशन है. मिल गई, ये कौन बता सकते हैं, लेकिन अच्छा. सो ये बात सही है. ये एक और मेरी बुरी आदत है कि मैं नोट्स नहीं लेता. आई डू नॉट रिकमेंड दिस टू एनी वन. नोट्स लेने चाहिए. मेरा ये है कि आई कैन नॉट फोकस ऑन द क्लास and make notes simultaneously for some reason. तो I end up only focusing on class and not making notes. उसका फिर ऑल्टरनेटिव मैंने ये ढूंढा कि क्लास रिकॉर्डिंग्स, आई थिंक इफ दिस इज़ गोइंग आउट तो प्रोफेसर्स भी शायद कुछ सुन रहे हों और उनके भी रिकॉर्ड किए हों लेक्चर्स, समटाइम्स विदाउट देयर परमिशन आई वुड से, बट चलो हो जाता है. सो इस वजह से मैं रिकॉर्ड करता था लेक्चर्स. लेकिन तो डोंट यू थिंक कि रिकॉर्डिंग्स करने से काफ़ी ज़्यादा और टाइम लगता है आपको, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर लेक्चर्स अगेन. एब्सोल्युटली और टाइम लगता है. यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर लेक्चर. लेकिन ये है कि इफ़ यू पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास तो आपको कुछ ना कुछ यू डू हैव एन आइडिया. तो उसके साथ फिर आप रिकॉर्डिंग थोड़ी स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके, तो ये एक चीज़ है. बाकी स्टडी हैबिट्स अगेन मेरी काफ़ी हैपहैज़र्ड है. मैं जो बेसिकली सुबह की रीडिंग है वो पिछली रात को पहले तो किया करता था अप टिल जूनियर ईयर. सिंस स्प्रिंग ऑफ माई सीनियर ईयर और ये सुपर सीनियर ईयर इट्स बिन टेरेबल. लिटरली क्लास में बैठ के भी रीडिंग्स हो रही होती थी.
अच्छा, चलो एक और चीज़ आपके बारे में सुनने को मिलती है कि एजाज़ जो है एक बहुत ही, हर बंदा जो है कैंपस के ऊपर एजाज़ को अपना दोस्त मानता है, बहुत ही करीबी दोस्त मानता है। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि सरप्राइजिंग। ये बताएं कि हाउ डू यू फ्रेंडशिप, योर फ्रेंडशिप सर्कल वो कैसा है आपका, हाँ, प्लस कि जो उसके फ्रेंडशिप के साथ साथ एक कंपटीशन आता है उससे कैसे नेविगेट करते हैं? I think friends are, I think, hands down the most important part of your university experience, your school experience, and even otherwise. I've had the privilege of having an amazing group of friends. मेरे 2-3 फ्रेंड सर्कल हैं, ज़्यादा बहुत कोई बड़े सर्कल्स नहीं है, लेकिन तकरीबन मिला मिलू के 10-12 करीबी दोस्त हैं. सो दे हैव बिन वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव, और मेरे हाल से उनके बगैर दिस वुड हैव बिन वेरी वेरी डल भी होती है, एकेडमिकली भी मेरे हाल से उसने परफॉर्म नहीं करता. एंड कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जो आपने कहा कि कंपटीशन दैट कम्स विद कंपटीशन, मेरा एक जैसा फ्रेंड ग्रुप है, वेर ऑल सॉर्ट ऑफ ओवर अचीवर्स आई वुड से, लेकिन इस तरह के एकेडमिकली इंक्लाइंड लोग, तो उसमें ज़ाहिर है कंपटीशन होता है, बट आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंपटीशन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स यू गो फॉरवर्ड. एक दूसरे का देख रहे होते हैं कि यार चलो वो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लूँ, वो काफ़ी होता है. पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए. बीच में अगर वो स्नेक्स वाली हरकतें आ जाएँ, दैट्स एन इशू. बट I've had the privilege of having very supportive friends. नोट्स वगैरह शेयरिंग, जिस समय नोट्स नहीं बनाता तो 5 साल उन्हीं के नोट्स पे गुजारा किया है. तो ये है कि फ्रेंड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नहीं, आई थिंक यू पॉइंटेड आउट रियली गुड थिंग्स. साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम थोड़ा बढ़ते हैं कि ऑफ कोर्स योर जर्नी इज़ फेल्ड विद बहुत सारी चीज़ें आपने साथ साथ की, योर एकेडमिक्स, योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, तो उनके साथ ऑब्वियसली देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ एडेड स्ट्रेस. ठीक है, सो टेल मी कि हाउ डू यू डील विद दैट एडेड स्ट्रेस, उसको आप किस तरह प्रोडक्टिव जोन के अंदर रखते हैं. साथ ही साथ ये कि जो आपकी हाउ डू यू मेक श्योर कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है इट स्टेज इंटैक्ट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. That's very important. और आई एम नॉट श्योर कि whether that has stayed intact पिछले 12 महीनों में, बट ये है कि आई टेंड टू वर्क वेरी वेल अंडर प्रेशर फॉर सम रीज़न. एक तो दूसरा मैंने आपको पहले कहा, मैं हर चीज़ एंड पे करता हूँ, तो वो नेसेसरली प्रेशर तो उसमें आता है, स्ट्रेस आता है, और मुझे अब आदत सी हो गई है. उसमें यही है कि ज़ाहिर है जब तक काम ख़त्म ना हो तब तक तो आपको स्ट्रेस रहता है, बट इफ़ यू सॉर्ट ऑफ गेट अ हैंग ऑफ इट कि अगर आपको आदत हो जाए तो इट्स वेरी इजी टू नेविगेट. जहाँ तक आपकी वो बात थी कि दूसरा आपका क्या सवाल था, सॉरी आई फॉरगॉटन. इसी में इस तरह की मेंटल हेल्थ आप किस तरह हाँ जी, सो हाँ दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें यही होता है कि यू नो देयर आर सर्टेन वीक्स, सर्टेन मंथ्स जब आपका बहुत काम आ जाता है. आई एम श्योर आपको भी अंदाज़ा होगा, मिड वीक और उस तरह के उसके अराउंड बहुत काम आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, इतनी सारी चीज़ें आती हैं बिकॉज यू हैव बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग. हर कोई करता है, तो इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि यूर अनश्योर कि किस तरह उन्हें हैंडल करना है. तो उसमें आई थिंक ये है कि वो तो चलो फेज़ एक दफ़ा गुजर गया. मेंटल हेल्थ के लिए मैं पर्सनली आई थिंक अगेन फ्रेंड्स. आई हैव 3-4-5 आवर लॉन्ग कॉल्स विद माई फ्रेंड्स. मिलता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन, और हर तरह के फ्रेंड्स, यहाँ लम्स के, लॉ स्कूल के, नॉन लॉ स्टूडेंट्स, उसके अलावा स्कूल के अभी भी मैं दोस्तों से, मैं हर हफ्ते उनके साथ क्रिकेट खेलता हूँ, हर 2 हफ्ते बाद आज भी. तो आई थिंक दैट एसेंशली कीप्स मी सेन. और इसी तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए. मूवी आप कोई देख लें, कोई भी चीज़ कर लें, एक चीज़ ना करें बिल्कुल भी जो कि मुझे बहुत गंदी आदत लग गई है, वो है डूम स्क्रोलिंग. आई थिंक एवरीवन इन आवर जनरेशन इज़ अफेक्टेड बाय दैट. तो ये है कि कुछ प्रोडक्टिव नेसेसरली ये नहीं कि सिर्फ किताब लेके बैठ जाएं, कुछ भी कोई स्पोर्ट्स खेलें. आई प्ले स्क्वाश समटाइम्स, आई यूज्ड टू प्ले, अब इतना नहीं खेलता. तो इस तरह की कोई चीज़ें आप एक्सप्लोर करें. I think Azaz has been very humble in telling us about his achievements. लेकिन मैं बताता चलूँ कि Azaz was the editor-in-chief of the LUMS Law Journal here at LUMS, और उसके अंडर रहते हुए he actually pioneered the first Pakistan's first online case commentaries project. So Azaz, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि how was that experience, और how do you think it will change the way people or even students interact with emerging case law? Yeah, so a slight correction, वो ये है कि so we were not exactly the ones, we as in we, Fatma Farooq Chishti and I, we were the editors this year, and we were not exactly the ones जिन्होंने शुरू किया. शुरू पिछले साल के बिल्कुल एंड पे हो गया था by the जो पिछले एडिटर्स थे. ये वो जाहिर है कि वो सिर्फ 1-2 केस नोट्स पब्लिश किया था उनके वक्त पे, तो हमने उसे भी carried. But you took it to the next level. Next level. So उसका ये था, so by way of background, उसमें ये है कि जस्टिस Mansoor Ali Shah, who is the senior most judge at the Supreme Court, a brilliant judge I would say,
उन्होंने रिक्वेस्ट की थी लॉ स्कूल को एंड आई थिंक स्पेसिफिकली डॉक्टर सदफ अजीज़ को कि वी शुड स्टार्ट समथिंग के जो भी नई जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हो रही है सुप्रीम कोर्ट के स्पेशली उस पर कोई ना कोई कमेंट्स लोग लिखें, स्पेशली स्टूडेंट्स। एक तो ये है कि उससे इंगेजमेंट बढ़ती है ऑफ द लीगल कम्युनिटी। दूसरा उन्होंने मेरे हाल से स्पेसिफिकली फील किया कि सो जो केस नोट्स हैं, केस कमेंट्रीज दे नॉट ओनली या मेरली समरीज ऑफ दोज केसेस। वो तो आप AI से भी नहीं, AI टूल्स इतने आगे उनसे निकलवा लें कुछ भी। दे आर एसेंशली क्रिटिकल कमेंट्स ऑन दोज जजमेंट्स और बहुत मेरे हाल से क्रिटिक भी उन केस नोट्स पे होती है, इवन ऑफ हाईली रिस्पेक्टेड जजेस की इटसेल्फ ज़ाहिर नहीं, लेकिन उनकी जजमेंट्स की। सो आई थिंक उस हिसाब से इट्स आई वुड से समवट रेवोल्यूशनरी के हमारे पास अब 20-25 हमारी वेबसाइट पे केस कमेंट्रीज हैं ऑफ सम वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट हैव constitutional, political, social ramifications and jurisprudential ramifications उस पे I think मतलब when you write something on those judgments तो काफ़ी लोग पढ़ते हैं। I've been told कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद भी वो जिन्होंने जजमेंट्स लिखी हैं उन जजमेंट्स पे जो कमेंट्स लिखे गए हैं वो उन तक भी पहुँचे हैं, उन्होंने भी पढ़ा है। शायद कुछ अच्छे लगे हो, शायद कुछ बुरे लगे हो, आई एम नॉट श्योर, बट ये है। सो आई थिंक ये तो काफ़ी ऑनर की बात है ऑब्वियसली। अच्छा, साथ ही साथ आपकी जो दीगर अचीवमेंट्स हैं दे इंक्लूड पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस लॉ मूट कॉम्पिटिशंस अराउंड द वर्ल्ड आई वुड से, ठीक है। तो उसके अंदर बताइए कि इन कॉम्पिटिशन में पार्ट लेके व्हाट स्किल्स हैव दे इंस्टिल्ड इन यू जो कि हेल्प करेंगे यू बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर या एक प्रोफेशनल जनरली। सो एज फार एज लीगल प्रैक्टिस इज कंसर्न तो ये तो एग्जैक्टली मूड्स में वही होता है बट यू विल बी डूइंग इन एक्चुअल प्रैक्टिस। कुछ हद तक वही है, सार एग्जैक्टली वो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक है। आपको भी अंदाज़ा, कोई लॉ स्टूडेंट तो आपको कुछ हद तक अंदाज़ा होगा कि मूटिंग वगैरह में क्या होता है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ मॉक ट्रायल या मॉक थिंग बिफोर अ मॉक कोर्ट। तो उसमें स्किल्स ज़ाहिर है वो होते हैं कि आपको सारा केस की जिस तरह मैनेजमेंट, इट्स समटाइम्स इट्स अ ह्यूज केस। जो ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मूड्स किए थे उसकी तो 50-60 पेजेस की, इवन आई थिंक अप टू 90 पेजेस की मूड प्रॉब्लम थी इटसेल्फ। तो टू सॉर्ट ऑफ कंज्यूम ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, टू ऑर्गेनाइज दैट इन्फॉर्मेशन, टू सिस्टमाइज दैट इन्फॉर्मेशन और फिर इफेक्टिवली प्रेजेंट करना। मैं ज़्यादातर मूड कॉम्पिटिशन्स में आई वेंट एज अ रिसर्चर। एक या दो में आई वाज अ स्पीकर माई सेल्फ। तो मेरा ज़्यादा रिसर्च साइड पे था, बैक एंड पे काम होता था कि रिसर्च वगैरह करके देनी है और इंश्योर करने के जो आगे स्पीकर्स हैं वो अपनी बेइज्जती ना करवा के आएँ, क्योंकि बेइज्जती है तो वो ज़्यादातर मेरी बेइज्जती है कि अगर इस तरह कुछ रह जाता है, इफ़ देयर कॉट ऑफ गार्ड। तो ये एक्सपीरियंस है। सो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस जितने भी मैंने मूड कॉम्पिटिशन्स की। चलें इस एक्सपीरियंस से ज़रा थोड़ा कोई एक मेमोरेबल चीज़ रिकॉल करवाएं हमें। टेल अस समथिंग, perhaps समथिंग, एक कोई बहुत चैलेंजिंग कंपटीशन हो या फिर इसके अलावा कोई एक जो चीज़ याद रह जाती है बंदे को। दो चीज़ें हैं जो मुझे याद रह गई हैं, काफ़ी हैं लेकिन दो ख़ास तौर पे हैं। सो एक तो काफ़ी फ़नी एक्सपीरियंस है। आई वाज एट अ मूड कंपटीशन, लॉर्ड्स लॉ कॉलेज का इनॉग्रल मूड कंपटीशन था। उसमें आई वेंट एज अ रिसर्चर। तो मेरे जो स्पीकर्स थे उनमें से एक स्पीकर था मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो उससे मेरी जो राउंड था उससे पहले बात हो रही। सो थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, उसमें ये होता है कि द जजमेंट्स दैट वी आर साइटिंग, द जजमेंट्स दैट वी आर रिलाइंग ऑन, उन जजमेंट्स के हम हैंड आउट्स, प्रिंट आउट्स देते हैं टू द जजेस, ठीक है। और वो देना लाजमी होते हैं, कि लाजमी नहीं भी तो प्रेफर्ड होते हैं कि वो देखें। इस तरह ना होना कि हम किसी भी जजमेंट को रेफ़र कर रहे हैं हवा में। तो मैं उससे बात कर रहा कि यार ये सुबह का वक्त था, हम 6 बजे लम्स में आए हुए प्रिंट निकलवा रहे, 8 बजे राउंड थे या 9 बजे। तो अब पता नहीं हमारा कोटा ख़त्म हो गया, और कोटा ख़त्म होने के बाद वो जो कोटा वाला बंदा था वो भी नहीं मिल रहा कहीं पे, और हम वी वर ऑल स्ट्रेस्ड, हमारे अकाउंट्स में भी ख़त्म था बिल्कुल। तो मैंने कहा कि क्या करें, मैं बाहर से निकलवाया हूँ प्रिंट जल्दी से। तो वो कहता नहीं आई विल मैनेज। मैं कहा पक्की बात है यू विल मैनेज? कहता नहीं तो मुझ पे छोड़ दे यार, आई विल मैनेज। मैंने कहा अगर वो मांगते हैं, कहते लीव इट टू मी, आई विल मैनेज। ठीक है, अब इतना कॉन्फिडेंस है बंदा कह रहा है तो ठीक है, ही विल मैनेज। अब वो राउंड हो रहा, चल रहा, ठीक है। वो जजमेंट आई, उस जजमेंट का हवाला दिया गया, और जब जज ने पूछा इसकी कॉपी किधर है, उसने मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखे और कहता किधर है।
और मेरा उस वक्त दिल किया कि यार उसे छोड़ूँ ना, तो बाहर तो आ उसके बाद मैं तुझे बताऊँ। तो एक ये काफ़ी फ़नी, इस तरह के बहुत फ़नी एक्सपीरियंसेस होते हैं, बिकॉज यू नो यू सॉर्ट ऑफ स्पेंडिंग 3-4 days 4-5 days इन फैक्ट अप टू 7-8 days टुगेदर, एक कंपटीशन हो रहा है, उसमें सारी स्ट्रेस वगैरह आप सब कुछ एक साथ गुजर रहे हो। जो एक और मेमोरेबल एक्सपीरियंस था वो था इन इंडोनेशिया, जो जॉन पिक्टे कंपटीशन था। आई थिंक उससे ज़्यादा स्ट्रेसफुल प्लस इन्जॉइंग, मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया था, स्ट्रेसफुल भी था, साथ ही साथ मैंने बहुत उसमें हमने मज़ा किया। सो वो कंपटीशन इस तरह का था कि आपको अंदाज़ा होगा मूट competitions में there's a set mood problem which continues till the end of the competition। उसमें ऐसे नहीं था, it was sort of an emerging situation, जिस तरह मंस होते हैं emerging situation की, कभी कुछ हो गया, कभी कोई development, कभी we've been given this handout, ये पढ़ो। तो उसमें हम ये था कि जो अंदाज़ा लगाते थे ना कि अगले राउंड में पोटेंशली हमसे ये पूछ सकते हैं, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता था वो। और उस पे हमने इतने तुक्के मारे और वो तुक्के मार के पता नहीं somehow we went into the semi-finals। हमने इनफैक्ट हमने प्लान किया हुआ था, इंडोनेशिया इज़ अ लवली प्लेस साइट सीइंग के लिए, तो हमने प्लान किया था कि we're आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, परफेक्ट, हम जाके ATV राइड्स करेंगे, ठीक है। हमने बुकिंग भी मेरे हाल से किसी ने कोई कॉल पे करा ली। तो हम सेमीफाइनल के अनाउंसमेंट सुन रहे, तो उसमें अचानक से हमारा नाम आ जाता है। 5 सेमीफाइनलिस्ट हुए थे, तो 5वां नाम हमारा था। जब 4 हो गया, हमने कहा परफेक्ट, बस घंटा है, तैयार होकर निकलो ATV राइड्स के लिए। नाम आ गया सेमीफाइनल का, अच्छा चलो। फिर उसके बाद जब फाइनल की बात आई, तब भी हमने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट वी हैव दिस वन डे, इसमें हम पार्टी कर लेंगे। we're not going to the final, we're not proceeding to the final। फाइनल में पहुंच गए इत्तेफाकन। तो वो बहुत एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस था और बहुत मुनफरद किस्म का एक्सपीरियंस था। नहीं, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑनेस्टली। अच्छा, कोई एडवाइस दें फॉर अ यंग mooting aspirant such as me, maybe I want to get into mooting, तो क्या एडवाइस देंगे आप somebody who's trying to get into it? Mooting में I would say, and this is something that I did not do and I regret it a little, वो ये है कि मैंने mooting बिल्कुल शुरू से मैं स्टार्ट नहीं की। So again हमारा शुरू के मेरे 3 सेमेस्टर्स वेंट ऑनलाइन, कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो उसमें यह था कि किसी भी तरह के मूड कंपटीशन में आए wasn't able to take part। उसके बाद एकेडमिक्स में उलझा रहा। तो मैंने प्रॉपरली mooting शुरू की in the spring of my senior year, which essentially means कि I only had 3 semesters to do जितनी भी mooting की है। मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं काश थोड़ा जल्दी कर लिया था। तो एक तो एडवाइस ये है कि आप जल्द से जल्द, बेशक आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, बेशक आपने लॉ स्टार्ट नहीं भी किया, आप शुरू कर लो कोई ना कोई mooting। स्टार्ट विद द लम्स का जो इंट्रा मूड होता है, उससे फिर आप नेशनल मूड्स, PCL का, ये UCL का, पंजाब यूनिवर्सिटी, GC का, जहाँ भी आपने नस्ट का, उसके बाद इंटरनेशनल mooting। इसमें यही है कि टिप्स तो ऐसा नहीं है, लेकिन यही है कि जो भी आप मूड करें वो यही सोच के जाएं कि जीतना है, अच्छा परफॉर्म करना है, ताकि आगे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। आई थिंक दैट्स रियली गुड एडवाइस। सो ऑल यंग लॉयर्स प्लीज़ लिसन और इस पर ज़रूर अमल करें। अच्छा, ये बताएं कि पीपल ऑब्वियसली सी यू एज अ रोल मॉडल। Who do you see as a role model? कोई भी, it could be somebody from your family, कोई historical personality, कोई professor, कोई भी। Who is it? It's difficult to say a single, मतलब एक बंदे को आइडेंटिफाई करना, it's a little difficult, but family से I think yes, मेरे नाना, उनका मैं इसलिए कहूँगा बिकॉज नॉट ओनली मी बट एवरी वन इन द फैमिली लुक्स अप टू हिम। अब वो फौत हो गए हैं, 7-8 साल हो गए हैं, तो एवरी वन यूज टू लुक अप टू हिम, एवरी सिंगल पर्सन। उसकी मैं वजह यह है कि ही आई थिंक सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर द फैमिली। सो उनके पास बहुत ब्रिलियंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ होनी थी, अब्रॉड भी और ओवरऑल यहाँ पाकिस्तान में रहते भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती थी, बट ही सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग अपनी फैमिली के लिए, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली तक के लिए। सो वो एक एलिमेंट है कि विच मेक्स मी लुक अप टू हिम एज एन आइडल। नहीं, आई थिंक दैट्स वेरी गुड। और ये बताएं कि आपका जो पाथ टू सक्सेस है, ऑब्वियसली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स भी होंगे, लेकिन दोज लार्जली गो अननोटिस्ड या दे आर जस्ट स्वेप्ट अंडर द रग, ठीक है। ये बताएं कि आप ये बताएं कि वही ना, ये बताएं कि आप कैसे फेलियर से डील करते हैं, क्लोज कॉल से कैसे डील करते हैं, और कौन सा ऐसा एक फेलियर है जिसने आपको बहुत ज़्यादा सिखाया? So I've had my fair share of failures। मैं लम्स शुरू होने से पहले ही, बल्कि लम्स जब शुरू हो गया तभी एक फेलियर। सो I never sort of intended, मतलब I personally intended
to come to LUMS, लेकिन my parents did not want me to come to LUMS. उनका था medicine, खास तौर में मेरे वालिद साहब का था कि medicine pursue करे. So I applied to Aga Khan University. उसमें I cleared जो पहला उसका written exam होता है, लेकिन I could not make it. मतलब इंटरव्यू के आगे मैं वो नहीं कर पाया, तो उसमें I failed. तो वो काफ़ी था because that took up my first semester के साथ साथ चल रहा था, तो ना इधर का रहा ना उधर का, 2 कश्तियों का सवार हो गया ना, तो वो एक फेलियर था which is a little difficult to I mean handle. ज़ाहिर है कि मैंने 6-7 माह लगाए थे उस चीज़ पे, even sacrificing ये लम्स वाला सारा टाइम. in fact OV जो था, I don't know anyone from my OV group क्योंकि मैंने इंटरेक्ट नहीं किया था, which sounds horrible कि ऐसा कोई भी मुझसे शायद स्टूडेंट ना हो जो कि it happens. चलो होता है, तो अभी तक होता है. अच्छा, तो इस हद तक तो वो काफ़ी एक मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन उसमें यही है कि आई थिंक जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो हो जाता है. बस उसमें ये एक चीज़ है, सो इवन एट दैट टाइम आपने जैसा शुरू में मेंशन किया था कि मेरा GPA इतना कोई ख़ास नहीं था आफ्टर माई फर्स्ट ईयर, तो उस वक्त मेरे पास आई थिंक 2 ऑप्शंस थे. एक ये था कि कम्प्लीटली डिप्रेस्ड रहूं और फिर बिल्कुल ही फोकस छोड़ दूं. एक ये था कि संक कॉस्ट थियरी के जो हो गया सो हो गया, चलो आगे का देखो. वही फिर मैंने किया. अगले 3-4 साल फिर भी मेहनत की, छोटी मोटी चीज़ें करता रहता था, करते करते तो काफ़ी बेहतर हो गया. सो आई थिंक दिस माइट बी द राइट अप्रोच. आई थिंक दैट्स वेरी इंसाइटफुल. प्लस अभी आपने बताया कि यू विश दैट यू स्टार्टेड मोटिंग अ बिट सूनर देन यू एक्चुअली डिड. तो उसके अलावा कोई और आपके रिग्रेट्स या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू थॉट कि यू माइट हैव अवेल्ड इन लम्स लेकिन यू डिड नॉट? बहुत सारी. सो एक तो ये है कि आई डिड नॉट अप्लाई टू एनी सोसाइटी जब व्हेन आई वाज कमिंग टू लम्स. उसकी वजह यही थी, ऑनलाइन था. मैंने कहा ऑनलाइन सेटिंग में क्या ही सोसाइटीज़ का बंदा पार्ट हो. लेकिन फिर सोफोमोर ईयर के शुरू में भी नहीं कर पाया फॉर सम रीज़न, तो वो अगेन बहुत रिग्रेट करता हूँ बिकॉज यू मेक amazing friends at societies. At times it gets toxic भी वो सब कुछ, लेकिन you make amazing friends वहाँ पे. और बाकी ये है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई किया था. आई वाज पार्ट ऑफ द एकेडमिक सपोर्ट लैब, लेकिन उससे पिछले साल जब मैंने पहली दफ़ा अप्लाई किया था आई गॉट रिजेक्टेड. अगेन आई वाज हार्ट ब्रोकन. ये भी हो सकता था अगले साल ना अप्लाई करता, लेकिन आई डिड एंड अप अप्लाइंग. तो दोज 2 years एट ASL एंड आई वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ अनदर लैब. वहाँ पे भी ये जो 2 साल थे एट दोज लैब्स, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त बनाए हैं, लम्स के भी और ज़िंदगी के भी, आई वुड से. तो ये है कि बहुत सारे हैड माई फेयर शेयर ऑफ फेलियर्स भी, रिग्रेट्स भी छोटे मोटे, लेकिन बाय एंड लार्ज इट्स बिन. आई थिंक थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लोज. इट्स नॉट ईजी, इट टेक्स करेज टू डू दैट. आई एडमायर दैट. और इसके अलावा ये बताएं कि काफ़ी आपने पास्ट की तो बातें कर ली कि हाउ फार हैड डू यू प्लान फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर के प्लान्स में आपके क्या है? फ्यूचर के कुछ प्लान्स हैं काफ़ी एस्पिरेशनल से, बहुत लॉन्ग टर्म के, एज इन 20-30 years डाउन द लाइन, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा एक आइडिया. इमीडिएट ये प्लान है टू गो फॉर अ गुड मास्टर्स. आई एंडेड अप नॉट अप्लाइंग ड्यूरिंग दिस साइकिल. मैंने सोचा 1 साल काम कर लिया जाए, उसके बाद हैव सम एक्सपीरियंस एंड देन गो फॉर मास्टर्स. तो इमीडिएट वो है. थोड़ा सा जो मिड टर्म जो प्लान है दैट इज़ टू प्रैक्टिस यहीं पे पाकिस्तान में ही, प्रेफरेबली लाहौर, बट जहाँ भी किस्मत ले जाए. और उसमें लिटिगेशन, आई एम नॉट श्योर विच टाइप ऑफ लिटिगेशन, मोस्ट प्रॉब्ली ये कमर्शियल कॉर्पोरेट लिटिगेशन, सिविल लिटिगेशन, नॉट एग्जैक्टली क्रिमिनल वाली साइड पे इतना नहीं, लेकिन यही मेरा इन द नेक्स्ट 5 to 6 years प्लान है. चलें, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी इंसाइटफुल इंटरव्यू. You truly are an inspiration for a lot of people. I feel very inspired too. So thank you for giving us your time as ours. Thanks and so all much. those watching at home, thank you for tuning in. I think Radio Lums will be back with more. This is your host Adnan Ali Khan signing off. Allah Hafiz.